very warm welcome to the second episode of the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. So, it's time for us to call on stage my co-anchor, Shreya. So viewers, it's time for us to introduce in front of you our experts. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present she is working as a vice president in the Hindi Marwari Pustakalay. Next expert, Pahamananda Pateri. He is a forest officer and environmentalist. So Shreya, जो हुनहार से बच्चे यहाँ आए हैं, उनका परिचय नहीं कराओगे क्या? तो चलिए दोस्तों, टीम डी में है रिशाद हलीम बोरा एंड रागिनी शर्मा. टीम ई में है सबीना के चौधरी एंड आदित्य मजुमदार. टीम एफ में है शिवांगी संकर्षण एंड जिंती मोनी कोलिता. Our first round, we will discuss about the culture and heritage of a community dwelling in Arunachal Pradesh, and that community is Memba community. Big round of applause for all our models. So viewers, we'll start our first round. So are you ready? First question. मेंबर जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी मेचुका, ऑप्शन सी रूपा. मेचुका. Right answer. मेचुका के मत में किस धर्म के पुस्तकें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए डोनीपोलो, ऑप्शन बी हिंदू धर्मलेख, ऑप्शन सी बौद्ध धर्मलेख. बुद्ध. Correct answer. मेचुका का एक झील का नाम बताइए. ऑप्शन ए मेचुका झील, ऑप्शन बी सक्का झील, ऑप्शन सी शीतल झील. Okay. Okay. Correct answer. Next, moving on to team E. मेचुका घाटी में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए सियोम, ऑप्शन बी मेचुका, ऑप्शन सी लोहित. ऑप्शन ए. Correct answer. मेंबर लोग कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चाइना. ए तिब्बत. Correct. मेचुका में स्थित बौद्ध मठ का नाम क्या है? ऑप्शन ए योंगसा मेंबा, ऑप्शन बी मेचुका समतेम, ऑप्शन सी समतेम योंगसा. ऑप्शन सी. Correct answer. Next question for team F. पहला सवाल, समतेम मठ कितने साल पुराने हैं? ऑप्शन ए 250 years, ऑप्शन बी 1000 years, ऑप्शन सी 400 years. ऑप्शन सी 400 years. Correct answer. मेचुका से चीन बॉर्डर कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 29 किलोमीटर, ऑप्शन बी 27 किलोमीटर, ऑप्शन सी 28 किलोमीटर. ऑप्शन ए 29. ऑप्शन ए. Correct answer. मेंबर समुदाय किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी मोनपा. ऑप्शन ए बौद्ध. Correct answer. So here we end our first round. Next, our second round is all about poems. So, before we start our second round, let me tell you the rules. Here, a poem will be displayed in our screen. After the end of the poem, our experts will ask you questions. Okay, computer जी, play किया जाए. उपवन, भारत भूषण अग्रवाल. आज सवेरे जब बसंत आया उपवन में चुपके चुपके, कानों ही कानों में मैंने उससे पूछा, मित्र पा गए तुम तो इतने यौवन का उल्लास दोबारा, गमक उठे फिर प्राण तुम्हारे,
फूलों सा मन फिर मुस्काया। पर साथी, क्या दोगे मुझको? मेरा यौवन मुझे दोबारा न मिल सकेगा। सरसों की उंगलियां हिलाकर संकेतों में वह यूं बोला, मेरे भाई, व्यर्थ प्रकृति के नियमों की यूं दो न दुहाई। होड़ न बांधो तुम मुझसे, जब मेरे जीवन का पहला पहर झुलसता था लपटों में, तुम बैठे थे बंद उशीर पटों से घिरकर। एक्सपर्ट्स, कि इस कविता का सारांश क्या है? कवि भारत भूषण अग्रवाल जो मनुष्य जीवन है उसकी तुलना प्रकृति के साथ करते हैं और उनको एक विषय पे खेद है कि जो मनुष्य जीवन है उसमें यौवन या जिसको हम जवानी कहते हैं वो एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है और जो प्रकृति है उसमें हर साल वसंत रूपी खुशहाली यौवन के रूप में आती है। अगर दो व्यक्तियों को हम देखें कि अगर एक व्यक्ति को हम प्रकृति मान ले और एक को कवि, एक व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है तो हम भी उसको पाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बुरा आए तो क्या होता है कि हम या फिर जो कोई भी हो पीछे हटते हैं और साथ कोई खड़ा नहीं होता है। कि अगर कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस हमें करने ही पड़ते हैं। और बहुत अच्छी व्याख्या। ओके, सो मूविंग ऑन टू टीम ई। कंप्यूटर जी, प्ले किया जाए। हरियाली है एक पत्ती का खो जाना। अनामिका। मेरे चारों ओर लकड़ियां हैं, मेरा मन नहीं लगता। एक कुल्हाड़ी भी है, मेरा मन फिर भी नहीं लगता। कुल्हाड़ी गाती है, इसकी ठक 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 में छंद है जरूर, कुछ तो हो ही रहा है। आखिर इन्हीं कुंदों के दरवाजे बनेंगे और खिड़कियां। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। कितनी बुरी बात है, मेरा मन फिर भी नहीं लगता। एक पत्ती मेरी थी, वही दरअसल खो गई है। ओके, एक्सपर्ट्स। मैं टीम ई से ही पूछना चाहूँगी कि इस कविता का क्या सारांश है, कवि क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से? इसमें वो ये बताना चाहती है कि कितने पेड़ आज मौजूद है हमारे बीच, पर फिर भी कम है, क्योंकि हमें इन चीज़ों की कमियां आगे बहुत होने वाली है। वो यही बात दर्शाना चाहती है और इस कविता का नैतिक उद्देश्य यही है कि आसपास के कितने वृक्ष जिनकी कटाई हो रही है और कुल्हाड़ियाँ, वो कुल्हाड़ी जिससे छंद प्रकट होता है, ये इतनी दुख भरी बात है। कटाई तो हो ही रही है, पर इसी तरह अगर ये चलती रही तो क्या होगा, हमारा आवश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। इसी वजह से कवि इस कविता के द्वारा अपनी दुखद मना रही है। कवियत्री इस बात से बहुत दुखी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल होंगे और हमारे सारे पेड़ नष्ट हो चुके होंगे। उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू टीम एफ। कंप्यूटर जी, प्ले किया जाए। सूखे पीले पत्तों ने कहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तेजी से जाती हुई कार के पीछे पथ पर गिरे पड़े निर्जीव सूखे पीले पत्तों ने भी कुछ दूर दौड़कर गर्व से कहा, हम में भी गति है, सुनो, हम में भी जीवन है। रुको रुको, हम भी साथ चलते हैं, हम भी प्रगतिशील हैं। लेकिन उनसे कौन कहे, प्रगति पिछलग्गूपन नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता। With this, I would like to move on to our experts. बहुत ही सुंदर कविता। अब जरा बता दीजिए इस कविता का सारांश क्या है? इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अनेक पहलू उठाए हैं। जिस प्रकार पीले सूखे पत्ते जिनमें जान भी नहीं है, उनको भी कवि ने गतिशील बताकर मानव जीवन के सूखेपन को सरस बनाकर उसकी उपयोगिता बताई है। हमें पिछलग्गू न बनकर स्वयं आत्मनिर्भरता से जीवन जीने का संदेश दिया है, क्योंकि प्रगतिशीलता ही इस प्रकृति का स्वरूप है। धन्यवाद, बहुत ही सुंदर उत्तर। नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी का साथ लेके आगे चलने का एक संदेश भी इस कविता के माध्यम से दिया गया है कि प्रकृति की तरह हम भी उन्हें साथ लेकर चलें। Very well said. In our poetry section, you all have done very well. Moving on towards the scores. So, it's time for us to know the scores. And
टीम डी को मिला है 38 पॉइंट। नेक्स्ट टीम ई को मिला है 34 पॉइंट और टीम एफ को मिला है 30 पॉइंट। Our third round, you have to choose a number between 1 to 50. And the number, if it comes in the heaven side, then you have got a special power. And that special power is that you can choose a topic by your own. Next, the number that you have choose, if it comes in the hell side, then that power automatically goes to our expert and they will give you the topic. Computer जी, play किया जाए. So number, which number would you like to select? 14. Okay, let's check your luck. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell. Remember that, okay? Number 14, number 14. 14, 14, 14 आगे Okay, बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं हम। देखते हैं नंबर 14 हेवन में आता है या हेल में आता है। ओके first number which will be displayed in the heaven side, but team D have selected number 14. Let's see. Okay, number 14, number 14, 14, 14. No, it's number 32. Next, 22. Next is 6. No, you don't. You have lose the power. Okay, next hell. हल पे देखते हैं। 13. Okay, you have selected number 14, but here it came number बच 13. गए। Anyway, your number that you have selected was 14. It was not in the heaven side nor in the hell side. Is it so? Yes. Now, the only option left for you is that 5 envelopes that is placed in front of you. You have to select any one of that. Okay, you can go ahead. Okay, you have choose the topic controlled deforestation. पेड़ों की कटाई आजकल के जीवन की एक अकाल्पनिक वास्तविक समस्या बन चुकी है। ये दिखलाता है कि अच्छाई रुक चुकी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम कोई पौधा लगाए और उसी से हमारा दायित्व ख़त्म नहीं हो जाता है। एक पौधे को उतनी ही प्यार और आवश्यकता होती है जितने एक नवजात की होती है। हम बड़े बड़े बातें तो ज़रूर करते हैं। जब सरकार की बारी आई तब उन्होंने भाषण दिए। जब हमारी बारी आई तो हमने सरकार को दोष दिया। ये कैसी खुदगर्जी है? ये कैसी खुदगर्जी है जो खुदगर्जों को ही मिटा दे। We must take necessary actions towards deforestation. पेड़ों की कटाई यानी हमारी पिटाई। डिफोरेस्टेशन के कई कारण हैं जैसे कि overgrazing, forest fire and many more. And population is the foremost thing. After knowing that oxygen is the foremost thing of our life, but still we won't realize until and unless we will suffer. The day when all the leaves will dry, the day when all the water will die, that day the man will realize and they will cry. ये कोई नारा नहीं, ये कोई कैंपेन नहीं, ये उस धरती की आग है जिसने अपने तमाम पेड़ों को खोया है। धन्यवाद। Expert, would you like to say? Very nice, thank you, nicely represented, and I'm also enjoying your speech. So deforestation can be controlled, either direct method or indirect method. Direct method, not to cut the tree or plant some tree. Indirect method, to stop this use of wood and wood substitute. The both of them we have to be balanced properly, because you can plant a tree, but you cannot create a forest. To create a forest, you need a lot of components. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, with this, we are moving on to team E. So, computer जी play किया जाए. So, you have to select a number very fast. 24. 12? 24. 24. Okay. 24. Lock कर दिया जाए. ठीक है, देखते हैं. Okay, 24, is it lucky for you or it's, I don't know. Let's see. So, 24, whether it might be in the heaven side or it might be in the hell side. Which one would you like? Would you like heaven or hell? Any? Okay. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number for hell.
So number 24, number 24. Let's see. 24, 24, 24. 44. Next 26. Nazdiki tha 24. Next 15. Okay. Next for heaven. Let's see whether 24 is. Oh, it's number 5 in the hell side. But the numbers which have displayed in the heaven side and hell side is not 24. So the only option left for you is that 5 cards. You have to select anyone. Topic is Atul Arun Sinai Barker. अतुल अरुण सीने बोरकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए छोड़ दिया है। हम सबकी इच्छा है कि कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऐसे ही कुछ बनना चाहता है, पर क्या कोई ये सोचता है कि हम जानवरों के लिए जिए या पेड़ पौधों के लिए? पर आजकल की जानवरें सुरक्षित नहीं है क्योंकि डिफोरेस्टेशन के वजह से जानवर बहुत असुरक्षित है। उनके रहने की जगह कमी हो गई है, उनके खाने की कमी हो गई है। अतुल अरुण सिन्हा बोरकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, पूरे जंगल में वो अपने जीवन कटाते हैं, जिन्होंने 6 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में काम किए हैं, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। जैसे फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। उन्होंने गोवा में जाके उन अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ब्लैक टाइगर, गोल्डन लंगूर्स, ऐसे कई तरह के एनिमल्स के जान बचाने। So who is silently working until and unless it is not discussed in this forum, we will not remember him. So it is a very good initiative that we should know about some of the workers who is dedicated their life. So you have spoken very nicely. Thank you. Okay, now we will move to Team F. Are you ready? Okay, computer ji, play kiya jaye for Team F, and the number that you have selected is 9. Number 9. Okay. Number 9 for Team F. Let's check your luck. Number 9. Okay. Number 9. Number 9. It might be in the heaven side. Then you'll get that special power. Okay, hope for the best. Number 9. Number 9. 9. First 3 numbers which will be displayed in the heaven side and 1 number in the hell. So here we go. First number in the heaven side comes out to be number 39. Next is 18. Next is number 9. Congratulations! Okay, you are very lucky enough. Okay. तो आपको मिलती है एक स्पेशल पावर। जो पावर है आपको खुद चूज करना है। Okay, you have to select a topic of your own. Are you ready? Yes. Okay, go ahead. We'd like to talk about Salim Ali, who is also known as the Birdman of India. आंगन में अब चिड़ियों की गुपचुप बात नहीं होती, मुंडेर पर कौवा नहीं बैठता, बरसों हुए चकोरों की पुकार तक नहीं सुनी, कहाँ गई ये चिड़िया सारी। आज भले ही हम इन चिड़ियों की खूबसूरती को नज़रअंदाज करते हैं, मगर बरसों पहले इनकी खूबसूरती के नाम एक आदमी ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, जिन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, एक जाने माने वन्य जीवन संरक्षणी, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और सच्चे प्रगतिवादी थे। उनके आत्मजीवनी का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो, और इन कामों के लिए डॉक्टर सलीम अली को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। एक बार जब सलीम अली ने एक गौरिया का शिकार किया था और उसे पास जाकर देखा था, तो वह उसे आम गौरिया से कुछ अलग लगे। उसके गर्दन पर एक पीला धब्बा था। इसके ऊपर रिसर्च करते करते डॉक्टर सलीम अली का रुचि और लगाव पक्षियों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। बताया जाता है कि डॉक्टर सलीम अली कभी खुद एक बड़ा शिकारी बनना चाहते थे, मगर इस घटना ने उनके जीवन की राहें पक्षियों के संरक्षण की तरफ मोड़ दी। धन्यवाद। And he actually works under Bombay National
History Society, and that's emblem of the BNS is the hornbill, and this is a state bird of Arunachal. So that is a very nice forum to discuss this great pen, and thank you. You have presented very nicely. Thank you. sir. Okay, relieved. Yeah, because you were lucky today. Anyways, it's time for score. This is our league round. Therefore, no one will be eliminated. The highest scorers will get direct entry to the quarterfinals. Now, it's time for me to announce the scores. For third round, Team D को मिला है 35 points. Next, Team E को मिला है 37 points. Next, Team F को मिला है 38 points. Okay, this was the scores for third round, but it's time for the total, right? So total scores are: Team D को मिला है 123 points. Next, Team E को मिला है 121 points. Next, Team F को मिला है 118 points. So viewers, me, Shreya and the entire team, we hope that you have enjoyed the second episode of the brand new series of Know Your Nature Quiz Contest. फिर मिलेंगे with new students, new question and answers and new ideas. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा.